सावंत साहब गुड मॉर्निंग। आज का प्रिफर्ड पिक आप बताओ। जी आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो यहाँ पे अगर हम भारत फोर्ज का प्राइस एक्शन देखें तो निचले लेवल से काफी स्ट्रांग बाइंग हुई थी। मुझे लग रहा है आज अगर थोड़ा वीक ओपनिंग मिल जाए और कल की जो क्लोजिंग है वो और करीबन 1319 की है, ये स्टॉक अगर हमें 1310 स्पॉट के आसपास 1310 12 के आसपास मिल जाए, 1290 1290 स्टॉप लॉस से खरीद लीजिए। यहाँ से मेरा टारगेट होगा 1350 से लेके 1355 1355। ओके चलिए, तो ये हो गई भारत फोर्ज पर प्रशांत जी की एक ट्रेड। गावा सर गुड मॉर्निंग। गावा सर आपका ट्रेड। गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। आज थोड़ा डिफिकल्ट डे है, तो मैंने चौक वही चुना है जो मैंने कल चुना था, पीआई इंडस्ट्रीज। उसका टारगेट उस समय मुझे ध्यान है करीब 3780 का था। कल अच्छा अपमूव मिला है, कल तो थोड़ा एग्रेसिव कॉल था, आज कंफर्म कॉल है और सेटअप के हिसाब से एक अपमूव मिलना चाहिए। एक ब्रेकआउट मिला है 3700, लेकिन स्टॉप लगाएंगे करीब 3720 का और पॉसिबल है कि 3820 3840 ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए क्योंकि पैटर्न अब कंटिन्यूएशन बन गया है। थोड़ा एग्रेसिव कॉल है लेकिन सेफ कॉल है, कह सकते हैं। टुडे इज अ डिफिकल्ट डे। आज डिफिकल्ट डे है। आजकल डिफिकल्ट सेशंस हो रहे हैं। ऐसी डिफिकल्टी के बीच चाचा जी आएंगे मदद करने के लिए? आएंगे ना? बिल्कुल है, 100%। 12:27 पे चाचा भतीजा निफ्टी में अपनी दिक्कतें भेजिएगा, चाचा जी जवाब देंगे उनका। लखनऊ चला जाए, ठंड के क्या हाल है भाई साहब? सुबह वो गुलाबी ठंड शुरू हो गई क्या? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, गुलाबी ठंडक शुरू हो गई थी, लेकिन आज का क्लाइमेट काफी फर्क है। आज काफी ठंडक है। आज मॉर्निंग में मैं अपने बच्चों को छोड़ने गया स्कूल, तो काफी ज्यादा ठंडक लगी। मतलब मेरे ख्याल से जो कल तक हम लोग 22 डिग्री मॉर्निंग में देख रहे थे, वो आज 17 डिग्री है। तो ठंड तो काफी बढ़ गई है आशीष जी। ठीक है, ठंड झेलनी है। एसी का बिल, पर एसी का इनको तो हीटर की जरूरत पड़ने लगेगी उल्टा। लखनऊ तो बड़ा ज्यादा हो जाता है। मानस आज का प्रेफर्ड पिक सर? तो देखिए, डीमार्ट पे बिकवाली करनी है। डीमार्ट में एक काफी क्लियर ट्रेंड है। काफी समय से हम यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम देख रहे थे। कल फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है और उस ब्रेकडाउन पे वॉल्यूम ज्यादा थे, तो ये नेगेटिव संकेत है स्टॉक के लिए। तो डीमार्ट के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 4141 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे। 4141 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 4025 4025 के टारगेट सेट करने हैं डीमार्ट के फ्यूचर में। चाहे तो यहाँ पर पुट ऑप्शन ले ले, 4100 वाला पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 87 रुपीज के आसपास की क्लोजिंग थी, उसके आसपास मिले तो खरीदारी करें। 64 का स्टॉप लॉस लगा ले, 130 रुपए की टारगेट सेट कर ले। ओके चलिए, तो डीमार्ट में सेल है। आशीष भाईती जी गुड मॉर्निंग। आशीष जी आपने क्या पिक किया? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग साहब। अनुज जी, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पे बिकवाली की सलाह रहेगी। यहाँ पे एक फ्रेश गिरावट देखने मिली है, कल 20 डेमा से स्लिप होता हुआ देखने मिला है ये स्टॉक। हमें लग रहा है कि यहाँ से ये गिरावट और एक्सेलरेट होते हुए देखने मिलेगी। तो 560 का स्टॉप लॉस लगाकर बिकवाली की सलाह है। नीचे में हमें लगता है 540 और 530 तक के टारगेट इसमें देखने मिल सकते हैं। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अभी ये एसी मैन्युफैक्चरर्स की बात हो रही थी। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर आपकी स्क्रीन पर है। सबके दिन थोड़े से खराब है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट बयती साहब का एक सेल रेको है, ध्यान रखिएगा बेचने के मौके। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग। आज का प्रिफर्ड पिक सर? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, बहुत कम चॉइसेस है, लेकिन कल मैंने एक कॉल दिया था एस्ट्रल मार्केट ओपनिंग के बाद। इसका एक पहला टारगेट हमने 1550 1560 रखा था। कल का क्लोज करीबन 1573 का है। तो अगर आज कोई डिप मिलता है एस्ट्रल में, तो मुझे लगता है फिर से यहाँ पे बाय साइड का ही ट्रेड बनेगा। लॉन्ग बिल्टअप अच्छा खासा है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि करीबन 10-15 रुपए का डिप मिलेगा, तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 1540 का और बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी रखे एस्ट्रल में। मेरे हिसाब से आशीष जी, इसका जो स्विंग का अभी जो नया टारगेट बन रहा है वो है करीबन 1600-1620 का। तो एस्ट्रल इज स्टिल अ बाय। एस्ट्रल इज स्टिल अ बाय। चलिए अब चलते हैं सनी अग्रवाल के पास। सनी जी गुड मॉर्निंग। सनी जी बताइए आपकी ट्रेड। या गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं अपोलो हॉस्पिटल को चूज करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि काफी अच्छे
नतीजे कंपनी ने पेश किए, जहां हमने देखा कि कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 13% बढ़कर आया ये क्वार्टर में, ईबिटा 15% बढ़कर आया और पैड जो है तकरीबन 26% बढ़कर आया। इनका जो फार्मा की डिस्ट्रीब्यूशन और डिजिटल हेल्थ बिजनेस है, वहां हमने देखा है कि कंसिस्टेंट मार्जिन इंप्रूवमेंट आते हुए दिखा और ये क्वार्टर में भी मार्जिन एक्सपेंड हुए हैं, 8.2% से बढ़कर 8.9% आया है। ओवरऑल फर्स्ट हाफ में कंपनी ने तकरीबन 900 करोड़ का पैट ऑलरेडी दर्ज कर दिया है। मुझे लगता है कि फुल ईयर में 2000 करोड़ का पैट दर्ज करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऑन ट्रैक है। और एट द सेम टाइम अगर आप इनका एक्सपेंशन प्लान देखेंगे, 8,500-9,000 बेड्स है, जिसमें 3,500 एडिशनल बेड आते हुए दिखेगा और कीमेड का जो रिस्ट्रक्चरिंग है अगले 1 से 2 क्वार्टर में कंप्लीट होते दिखेगा। मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट लार्ज कैप प्ले अमंग द हॉस्पिटल सेक्टर, 8,700 के प्राइस टारगेट से पोर्टफोलियो में ऑन एवरी डिप ग्रेजुअली ऐड किया जा सकता है। लीजिए भाई साहब, आज इस रिजल्ट पे रिएक्शन का दिन है और ये बन गई है सनी साहब की एक प्रिफर्ड फंडामेंटल पिक उन नंबर्स को देखते हुए। नंबर्स की बारी की आ गई, यतिन जुड़ेंगे तो उनसे बातचीत हो जाएगी। रिकैप कर देते हैं आज के सारे प्रिफर्ड पिक्स। एक बात ध्यान रखिएगा, डिफिकल्ट डे है, कम चॉइसेस हैं, एक्सपर्ट्स के इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हुए, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए आज के सेशन के लिए। सबके स्टॉप लॉसेस कीनली नोट डाउन करते चलिए। भारत फोर्ज सावंत साहब का पिक है, खरीदने का मन 1290 के स्टॉप के साथ। पीआई इंडस्ट्रीज गाभासर का कल के बाद आज फिर कंफर्ट पिक यही है, 3720 के स्टॉप के साथ बाय है। एवेन्यू सुपरमार्ट, डी मार्ट, मानस का एक्सेल रेको 4141 के स्टॉप के साथ या फिर 4100 का पुट भी लिया जा सकता है। बहेती साहब कह रहे हैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ये आज का दूसरा सेल रेको 560 के स्टॉप के साथ। सतपथ साहब अपनी कल की पिक एस्ट्रल के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, 1540 का स्टॉप लगाई, अभी और अपसाइड्स बचे हैं। और अपोलो हॉस्पिटल्स, ये है सन्नी साहब का फंडामेंटल आइडिया। इन लेवल्स किसी भी गिरावट में एक्यूमुलेट करें, उनके हाउस का कॉल है 8700 का प्राइस टारगेट अगले 12 महीने के टाइम होराइजन।